आज सेकंड लेसन लेंगे, नाम है उसका पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पे सब क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर आपका ज्योमेट्री के बेस पे है। सो थोड़ा सा लेसन का लेंगे। सो यहाँ पे दिया है द लाइन L and line M is the parallel is written by the L is parallel to line of M, यानी जो ये दो लाइन दी है उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं होती। दिया है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यानी जो यहाँ पे दो लाइन दी है इसके बीच में एक लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रही है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन अ टू लाइन इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट से जा रही है, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। दोज अ टू लाइन, दो लाइन से वो ट्रांसवर्सल होके जा रही है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल। तो जो लाइन यहाँ से ट्रांसवर्सल होती, सो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो जाते हैं। वो कैसे है तो मैं ये आपको बताती हूँ। देन यहाँ पे मैंने डायग्राम फॉर्म की है। सो सबसे पहले लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल कैसे? तो एंगल यानी ये फॉर्म ऐसे, ओके, उसे एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है AMP, यानी ये वाला जो AMP है उसे करस्पॉन्डिंग कौन सा है? वो है MNR। ओके, यानी दोनों भी यही साइड में ये वाले उसे करस्पॉन्डिंग लाइन बोलेंगे, एंगल्स। देन उसके बाद दिया है MN, यानी ये वाला ऊपर का PMN। सो उसके साथ है RNT, ऐसा। ओके, RNT, देखो दोनों भी फॉर्म में। ओके, AMQ, उसके साथ है MNS, यानी दोनों इस साइड में उसे करस्पॉन्डिंग। देन लास्ट में यहाँ पे दिया है QMN, यानी ये QMN, उसके साथ है SNT। ओके, है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी जो दो लाइन के बीच में रहेगा उसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे दिया है PMN, देन उसके साथ है MNR, ये वाला, ओके, अंदर का। देन यहाँ पे QMN, देन उसके साथ रहेगा MNS, ओके, दोनों अंदर वाले नंबर। ओके, इसके बाद अल्टरनेटिव एंगल के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, तो दिया है यहाँ पे PMN, देन उसके साथ है MNS। ओके, यानी जो वाला ये नंबर है तो एंगल ये साइड से रहेगा तो दूसरा कौन से? इधर के साइड से रहेगा, अल्टरनेट इधर का एंड देन ये साइड। सेकंड है यहाँ पे QMN, सो सेकंड रहेगा आपका ये RNM, ओके, ये वाले साइड का ये। ओके, ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। देन उसके बाद है एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। एक्सटीरियर में आउटर साइड रहता है उसे एंगल है। उसके बाद AMP, ये AMP, देन उसके बाद दिया है यहाँ पे TNS, ये वाले साइड एंड देन ये वाला साइड। देन यहाँ पे दिया है AMQ, देन यहाँ पे देगा RNT। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे।
क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोज बाय अ लेटर, फिलिंग द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। ये वाला फिगर दिया है यहाँ पे, इसका यूज़ करके आपको यहाँ पे फिल करना है। सो सबसे पहले दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल, देन एंगल पी, यहाँ पे एंगल पी, तो एंगल पी का दूसरा करस्पॉन्डिंग क्या है, तो यहाँ पे है ये वाले साइड से ये वाला रहेगा, तो एंगल डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिखती हूँ। देन उसके बाद दिया है एंगल क्यू, उसके साथ को रहेगा तो एंगल एक्स। ओके, देन उसके बाद दिया है एंगल आर, एंगल आर, तो एंगल आर के साथ कौन सा रहेगा, एंगल वाई। देन लास्ट में यहाँ पे एंगल एस के साथ कौन रहेगा, तो एंगल जेड। ओके, सो उसके बाद दिया है क्वेश्चन सेकंड, द इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। ओके, सो यहाँ पे दिया है एस का अल्टरनेटिव कौन रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, एंड डब्ल्यू का कौन रहेगा, तो ये एंगल आर रहेगा। ओके, आपको यहाँ पे एंगल लिखना है। ओके, सो देन क्वेश्चन सेकंड, यहाँ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द एंगल shows in figures and write the following pairs of angle। यहाँ पे एक फिगर दी है एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दिया है, उसका पेयर यहाँ पे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। ओके, देन इंटीरियर अल्टरनेटिव यानी अंदर वाले, लेकिन वो कैसे, अल्टरनेटिव चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी एंड उसके साथ है एंगल ई। देन सेकंड है एंगल बी, उसके साथ रहेगा आपका एंगल एच। ओके, यहाँ पे सेकंड में दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग के लिए एंगल ए के साथ कौन रहेगा, एंगल ई, तो एंगल ए एंड एंगल ई। देन सेकंड रहेगा एंगल डी के साथ एंगल एच। ओके, देन एंगल बी के साथ एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। देन एंगल सी के साथ रहेगा एंगल जी। ओके, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। देन थर्ड दिया है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी जो अंदर के एंगल है उसे इंटीरियर। सो यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल ई, एंड सेकंड एंगल सी एंड एंगल एच। ओके, सो यहीं पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 ख़त्म हो जाता है। बाकी का प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रैक्टिस सेट 2.2 करेंगे। इसके बिफोर इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सब प्रॉपर्टीज़ दिया है, उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पे जो पी क्यू, लाइन ऑफ पी क्यू एंड लाइन ऑफ आर एस दोनों भी क्या है, पैरेलल है। देन उसमें एक ट्रांसवर्सल की है जो ए बी है। ओके, सो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, सबसे पहले ए एम पी, तो ए एम पी वो करस्पॉन्डिंग है कौन से नंबर से, यहाँ पे है एम एन आर। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ एंगल रहेगा तो ये सेम रहेगा, यानी सेम रहेगा जो नेक्स्ट एम एन आर का रहेगा। ओके, तो इस तरह जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहता है तो उसका दूसरा करस्पॉन्डिंग उसको कॉन्ग्रेंट रहता है। ओके,
इसके बाद सेकंड दिया है द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी जैसे यहाँ पे दिया है एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो दिया है यहाँ पे PMN, देन उसका अल्टरनेट कौन सा रहेगा MNS। तो ये वाला एंगल, ये कॉन्ग्रेंट कौन सा है, ये एंगल ये वाले एंगल से कॉन्ग्रेंट रहेगा। ओके, वैसे ही एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल के लिए क्या दिया है, तो एक्सटीरियर यानी बाहर का, सो AMP उसको कॉन्ग्रेंट रहेगा SNB। सो ये एंड देन ये वाला। ओके, देन थर्ड में दिया है यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल जैसे यहाँ पे दिया है, जो PMN एंड उसको प्लस दिया है द मेजर एंगल ऑफ, उसको स्मॉल इसको मेजर बोलेंगे, मेजर एंगल MNR। तो MNR यानी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है। सो उसकी दोनों की सम कितने रहेगी 180। ओके, तो ये अभी इस एक्सरसाइज में, आगे की एक्सरसाइज में यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, सो प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर्स इफ द लाइन M इज पैरेलल लाइन टू N। यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है। ओके, एंड लाइन P इज द ट्रांसवर्सल, जो P लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। देन द फाइंड द X, आपको X की वैल्यू निकालनी है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है एंगल 3x प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 180। क्यों, दोनों भी ये है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की दोनों की सम कितनी रहती 180। सो यहाँ पे 3x है एंड देन यहाँ पे ओनली एन x है, तो इसके आगे क्या है 1 है, तो 3 + 1 तो क्या होगा ये 4x। ओके, इज इक्वल्स टू 180, यहाँ पे डिग्री रहेगी। सो x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है 4 × x, सो यहाँ पे 180, तो 4 क्या होगा यहाँ पे डिवीजन में जाएगा। देन सो यहाँ पे डिवीजन 180 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 = 16, देन यहाँ पे 2 एंड देन 0, ये 4 5 = 20। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45 डिग्री। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका C। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द लाइन A इज पैरेलल लाइन टू B, देन द लाइन L इज द ट्रांसवर्सल, देन द फाइंड द X। अभी यहाँ पे भी X निकालना है। ओके, यहाँ पे जो ये 2x है, तो इसको इस तरह यहाँ पे 2x कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देन यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट यानी 2x आ गया, तो ये दोनों भी इंटीरियर एंगल आ गए, क्योंकि पैरेलल लाइन रही तो इंटीरियर एंगल क्या रहता है, दोनों की प्लस किए तो 180 रहता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंगल, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 4 + 2 यानी ये 6x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू अपॉन 6। सो यहाँ पे 6 3 = 18 एंड देन 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, यानी आपका डी वाला ऑप्शन डी। क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन P इज पैरेलल लाइन टू Q, यानी ये P लाइन पैरेलल है Q को,
देन द लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल एंड S इज द ट्रांसवर्सल, यानी यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन दी है. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल S, यानी S की वैल्यू निकालना है, एंड अ Y. ओके, यूजिंग द मेजरिंग द एंगल्स इन गिवन फिगर. सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिया है 40 डिग्री. सो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको यहाँ पे कौन सा आएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे ये वाला आएगा, यानी उसको स्मॉल a में बोलते हैं. ओके, देन उसके बाद और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. यहाँ पे जो 70 डिग्री है तो यहाँ पे इसको एक B बोलेंगे. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा, यानी ये भी एंगल अंदर आ जाएगा. सो कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाता है. इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको गिवन भी लिखना पड़ेगा. सो सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल A एंड एंगल B एज द शोन इन फिगर. तो जो यहाँ पे डायग्राम निकाल, तो इस डायग्राम में यहाँ पे एंगल A एंड देन एंगल B दोनों भी यहाँ पे नोट डाउन किया है. ओके, वैसे भी एंगल यानी जो कुछ फिगर आप ड्रॉ करेंगे एग्ज़ाम के वक्त तो ये पेंसिल से ही करना है. सो यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू क्या निकाला, यहाँ पे ये 40 बोला. सो एंड देन यहाँ पे स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे, तो ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो गया, यानी यहाँ पे ये 40 मिल गया है, तो ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये सीधी लाइन यानी ये 180 की लाइन है, एंड देन यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो इसे लीनियर पेयर बोलते हैं. तो लीनियर पेयर यानी दोनों लाइन की प्लस किए तो 180 रहता है. ओके, तो देन यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि ये है द एंगल ऑफ लीनियर पेयर. ओके, सो वैल्यू डालेंगे. तो मेजर एंगल x की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, लेकिन मेजर एंगल A की वैल्यू है जो यहाँ पे 40 ली है, इज इक्वल्स टू 180. सो देन यहाँ पे मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू ये 180, यहाँ पे ये प्लस है, शिफ्ट करेंगे तो -40. सो एंगल ऑफ x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 140. ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई है. ओके, देन उसके बाद आपको y निकालना है. सो y के लिए कैसे, तो y एंड यहाँ पे जो 70 वर्टिकली अपोजिट लिया था, इसके ये दोनों का प्लस करना है, ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा क्योंकि दोनों भी अंदर है. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 70, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन उसके बाद यहाँ पे मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 180. क्यों, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल. देन यहाँ पे मेजर एंगल y की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मेजर एंगल B की वैल्यू है, तो ये 70 इज इक्वल्स टू 180. शिफ्ट करेंगे. सो मेजर एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70. सो आंसर आ जाएगा मेजर एंगल y इज इक्वल्स टू 110. ओके, लास्ट में आंसर लिखेंगे. आंसर इन मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 140 एंड मेजर एंगल y इज इक्वल्स टू 110. सॉरी, यहाँ पे 40 आ गया. थर्ड क्वेश्चन दिया है
In the adjoining figure, line P is parallel to line Q, then line L is parallel line to M. Find the measures of angle A, angle B, angle C using the measures in given the angle and justify to your answers. फिगर देखेंगे, यहाँ पे जो L एंड M ये पैरेलल लाइन है, देन उसको ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन दिया है P एंड Q. सो यहाँ पे जो AT दिया है, देन ये बाकी का जो एंगल A, B एंड C ये आपको निकालना है. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे दिया है जो AT दिया है, देन ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसको दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, यहाँ पे इसको मैं D लिखती हूँ. ओके, सो ये आपको इजी हो जाएगा. सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कंसिडर एंगल A as shown, then the line P is parallel line to Q एंड ट्रांसवर्सल कौन सी आई उसको, तो ट्रांसवर्सल लिखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन L. ओके, तो यहाँ पे जो मेजर एंगल D जो वैल्यू निकाली है ये कितनी है, फिर यहाँ पे 80, देन ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, सो तो यहाँ पे ये सीधी लाइन है एंड देन ये एक लाइन है यहाँ से, तो यहाँ पे लीनियर पेयर आ जाता है. ओके, दोनों इसको प्लस किया तो 180, इसकी दोनों इसकी प्लस इज इक्वल टू 180 लेना है लीनियर पेयर के लिए. सो यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180. तो लिखेंगे यहाँ पे द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ओके, सो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो मेजर एंगल D यानी क्या है 80 प्लस मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180, देन शिफ्ट करेंगे तो मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 80, सो आंसर आ जाएगा 100. मेजर एंगल A इज इक्वल टू 100. इसके बाद यहाँ पे वैल्यू तो निकल गई, अभी B की वैल्यू निकालना है. तो देखो यहाँ पे ये D एंड ये B दोनों भी अल्टरनेटिव है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल. सो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल B इज कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ D ड्यू टू एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल. ओके, सो ये मेजर एंगल B इज इक्वल टू D, दोनों इक्वल है. सो यहाँ पे मेजर एंगल B इज इक्वल टू क्या लेना है 80 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेजर एंगल D क्या बोला था 80 बोला था. ओके, देन लास्ट में यहाँ पे C की वैल्यू निकालना है. तो देखो यहाँ पे C एंड ये B दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो इसकी वैल्यू ऑलरेडी अल्टरनेटिव के इसमें निकाली है, तो ये वैल्यू भी दोनों भी सेम रहेगी. सो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ऑफ C इज कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ B ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, सो यहाँ पे जो मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल B दोनों भी इक्वल है. सो मेजर एंगल B क्या है जो 80 है, तो देयरफॉर यहाँ पे मेजर एंगल C भी क्या रहेगा 80 डिग्री. ओके, लास्ट में आंसर लिखेंगे, देन आंसर इन फॉर्म में जो मेजर एंगल A की वैल्यू क्या निकाली थी 100, देन यहाँ पे मेजर एंगल B की वैल्यू 80 एंड लास्ट में मेजर एंगल C की वैल्यू 80 डिग्री. ओके, क्वेश्चन ख़त्म.
क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन ऑफ ए इज पैरेलल टू लाइन ऑफ बी, द लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले यहाँ पे जो 105 ये एंगल एंड x दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। एंड देन उसके बाद जो x एंड y है तो वर्टिकली अपोजिट है, ओके। एंड देन z की वैल्यू निकालना रहेगी, तो लीनियर पेयर के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि लाइन ऑफ a इज पैरेलल टू लाइन b and line L is the transversal, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105 ड्यू टू क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। उसके बाद बोला था मैंने कि एंगल y इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल x, क्यों? तो वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सो यहाँ पे जो एंगल y इज इक्वल टू रहेगा एंगल x, मेजर एंगल लिखेंगे। सो तो यहाँ पे x की वैल्यू जो निकाली है तो क्या रहेगी, तो मेजर एंगल y की भी वैल्यू क्या रहेगी 105, ये फर्स्ट निकाला इसका। देन अभी z की वैल्यू निकालना है, तो z के लिए ये दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा लीनियर पेयर के लिए, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल z प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट द एंगल ऑफ लीनियर पेयर, ओके। सो मेजर एंगल z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105। सो मेजर एंगल z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 75 आंसर आ गया। सो लास्ट में आंसर इन फॉर्म में लिखेंगे कि मेजर एंगल x की वैल्यू 105, मेजर एंगल y की वैल्यू 105 एंड मेजर एंगल z की वैल्यू 75, ओके। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन ऑफ P इज पैरेलल टू लाइन ऑफ L इज पैरेलल लाइन टू Q, फाइंड द एंगल ऑफ x विद द हेल्प ऑफ द मेजर इन गिवन इन द फिगर। सो यहाँ पे जो पैरेलल लाइन दी है, देन यहाँ पे जो एंगल ऑफ यहाँ पे 40 दिया है, सो इसका अल्टरनेटिव ये वाला एंगल आ जाएगा, इसको आप A बोल सकते हैं, यहाँ पे B, एंड इसका ये अल्टरनेटिव B रहेगा। दोनों को कंबाइन किया तो ये आपको X मिल जाता है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि कंसिडर एंगल A एंड एंगल B एज shown. So the line is parallel line L and on the transversal. So measure angle A is equals to 40 degree. So यहाँ पे लिखेंगे ये अल्टरनेटिव एंगल। देन सेकंड यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन जो L इज पैरेलल लाइन टू Q एंड ऑन द ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है 30 डिग्री। यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल। देन लास्ट में यहाँ पे जो मेजर एंगल x है तो
जो मेजर एंगल ए इज कंबाइंड विथ मेजर एंगल बी। सो मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू, मेजर एंगल ए क्या लिया था, वो लिया था 40 डिग्री, एंड ये बी ये 30, दोनों का सम किया तो क्या आएगा, मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, यहीं पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आगे की एक्सरसाइज करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एंड थ्रू द ए इज ड्रॉ टू द लाइन इज पैरेलल टू द एल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एक लाइन निकालना है। ओके, देन वो लाइन, उसे आप एल बोल सकते हैं। देन इस लाइन के बाहर कहीं भी आप एक पॉइंट डाल सकते हैं, देन उसे आप ए बोलेंगे। देन इस ए से एक अनदर लाइन निकालना है जो एल लाइन को पैरेलल रहेगी। ओके, सो उसे बोलेंगे आप यहाँ पे एम। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन एंड थ्रू द पॉइंट टी इज ड्रॉ अ लाइन इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ एल। सबसे पहले यहाँ पे लाइन एल निकालेंगे। ओके, देन उसके बाद बोला है कि टेक अ पॉइंट इन अ आउटलाइन लाइन, एक आउटलाइन लाइन निकालना है। ये आउटलाइन लाइन है। देन उस लाइन पे आपको आउटलाइन लाइन पे एक पॉइंट लेना है। ये टी पॉइंट लेंगे। सो उसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसको पैरेलल फॉर्म में लेना है, तो डॉट डॉट फॉर्म में लेंगे। तो उसके साथ दूसरा एक पैरेलल लाइन लेना है, तो आप डिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं। सो देन यहाँ पे कैपिटल टी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू। ओके, देन ये उस पर परपेंडिकुलर आ गई तो यहाँ पे ये 90 का फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एंड एन। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन, यानी एम एंड एन ये दो लाइन निकालना है। देन उसके बाद विच इज़ द पैरेलल टू द लाइन एम एट द डिस्टेंस इन 4 सेंटीमीटर टू 8, यानी यहाँ जो लाइन एम एंड एन है उसमें डिस्टेंस आपको 4 का लिखना करना है। सबसे पहले एम लाइन करेंगे। ओके, देन इस लाइन से आपको डिस्टेंस कितना लेना है, 4, यानी 4 सेल्सियस का। ओके, सेंटीमीटर में 4 का। ओके, एंड देन यहाँ से ये अनदर लाइन ड्रॉ करना है। एक तो ये आप कंपास से भी कर सकते हैं, कंपास में डिस्टेंस लेके यहाँ पे ये कट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन इसे 4 सेंटीमीटर नाम लिखेंगे यहाँ पे, ये ए बी, यहाँ पे सी एंड डी फॉर्म। ओके, देन ये 4 सेंटीमीटर लाइन, यहाँ पे ये एन एंड देन ये एम। ओके, यहीं पे आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। तो ये सेकंड लेसन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।